स्टूडेंट्स, मैं श्रेय मेहरोत्रा। आज हम देखेंगे कि एक हाइपरबोला को कैसे ट्रेस किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो क्वेश्चन है, ट्रेस द कॉनिक एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमें नेचर देखना होगा गिवन कॉनिक का। चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ सोल्यूशन लिख रहा हूँ। हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो लिख लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, सो हम इन दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें क्या वैल्यूज़ मिलती हैं। a विल बी इक्वल टू 1, h विल बी इक्वल टू -3/2, b will also be equal to 1, g is equal to 5, f is equal to -5 and c is equal to 21। ओके, अब हम डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। सो डेल्टा इज इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू A हमारा 1 है, B भी हमारा 1 है और C हमारा है 21। सो दिस विल बी 21 हेयर प्लस 2F -5 है, G 5 है, H -3/2 है माइनस AF स्क्वायर विच मीन्स 1 into F स्क्वायर विच इज -5 होल स्क्वायर माइनस B into G स्क्वायर विच इज 5 स्क्वायर माइनस C into H स्क्वायर विच इज 21 into -3/2 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी। इज इक्वल टू 21, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा प्लस का 75 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 21 इंटू 9/4। सो दिस विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 21 प्लस 75 प्लस 25 माइनस 25 माइनस 189/4 is equal to, this will be 96 minus 50, so it will be equal to 46 minus 189/4 is equal to 184 minus 189/4 which will be equal to -5/4 which is not equal to 0। तो हमारा डेल्टा जो है वो हमें मिल गया नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब हम आगे की कंडीशंस चेक कर सकते हैं। देयरफॉर डेल्टा इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब हमें h स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9/4। ओके, अब हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे।
So a and b both are 1. So ab is equal to 1. So here h square is greater than ab. और हम जानते हैं ऐसा कब होता है. दिस इज द कंडीशन फॉर एन हाइपरबोला. सो हमारे जो गिवन कॉनिक है वो एक हाइपरबोला है. ओके चलिए, तो हमें पता चल गया हमारा गिवन कॉनिक हाइपरबोला है, यानी हमें एक हाइपरबोला को ट्रेस करना है. ओके नाइस. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमें इस गिवन कॉनिक का सेंटर निकालना है. मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये अभी काम आएंगी. a इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू -3/2, b इज इक्वल टू 1, g इज इक्वल टू 5, f इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 21. अब हमें इस कॉनिक का सेंटर निकालना है, यानी हाइपरबोला का सेंटर निकालना है. तो हम जानते हैं कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है. पहले तो हमें इसे एक फंक्शन के रूप में मान लेना है. तो मान लीजिए कि कैपिटल f एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 21 इज इक्वल टू 0. सो हम सेंटर निकाल लेते हैं. नाउ del f अपॉन del x इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ऑल्सो del f upon del y is equal to minus 3y plus 2y minus 10. Oh sorry, this is minus 3x plus 2y minus 10 is equal to 0. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. सो यहाँ से हमें x और y की जो वैल्यू मिल जाएगी, x विल बी इक्वल टू -2 एंड x विल बी इक्वल टू -2 एंड y विल बी इक्वल टू 2. ओके, तो हमें सेंटर मिल गया -2 एंड 2. अब हमारा काम ये होगा कि हमें सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट करना है, जिससे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाए एक हाइपरबोला की इक्वेशन की. ओके चलिए. So the equation of hyperbola referred to origin is given by a
कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2h कैपिटल एक्स वाई प्लस b कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल C1 is equal to 0, where C1 is equal to gx1 plus fy1 plus c. सो यहाँ पे x1 और y1 जो है वो हाइपरबोला के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं. सो एक बात और, यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू जो होगी वो होगी x माइनस x1 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस y1. अब हमें यहाँ से कैपिटल कांस्टेंट C1 की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं. सो C1 is equal to gx1. So here g is 5, x1 is minus 2 plus f. So f is minus 5 into y1. So y1 is 2 plus c. So small c is 21 is equal to minus 10 plus 21 is equal to 1. तो हमारा कैपिटल कांस्टेंट C1 जो है उसकी वैल्यू 1 आ गई. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास जो इक्वेशन था a कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस b वाई स्क्वायर प्लस C1 इज इक्वल टू 0, इसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2h. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस 3 capital XY plus BY square. So it is the capital Y square because B is 1 plus C1 which is 1 is equal to 0. So we can write that x square minus 3xy plus y square is equal to minus 1. हमें इस साइड पॉजिटिव 1 चाहिए. सो दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 1. अब हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन हाइपरबोला से कंपेयर कर देते हैं. सो इट विल बी कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल B वाई स्क्वायर प्लस 2h कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज कैपिटल A इज इक्वल टू माइनस 1, कैपिटल B इज इक्वल टू 1 एंड h इज इक्वल टू 3/2. परफेक्ट. अब हम आगे बढ़ेंगे. स्टूडेंट्स यहाँ पे b भी -1 होगा, और जब हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो b भी हमें -1 मिलेगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. द इक्वेशन फॉर सेमी एक्सिस of an hyperbola this is a biquadratic equation in R.
So it is given by ab minus h square into r to the power 4 minus a plus b into r square plus 1 is equal to 0. This implies 1 minus 9 upon 4 into r to the power 4 minus 1 minus 2 minus, so it will be plus 2 r square plus 1 is equal to 0. This implies minus 5 upon 4 r to the power 4 plus 2r square plus 1 is equal to 0. This implies 5 r to the power 4 minus 8r square minus 4 is equal to 0. So this is a biquadratic equation in R. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सेस मिल जाएगी. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. यहाँ मैं ए बी और एच की वैल्यू लिख लेता हूँ. ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू -1 and h is equal to -3 upon 2. Now हम सिद्धाचार मेथड का यूज़ करेंगे इस बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, which is also known as the quadratic formula. So here r square is equal to 8 plus minus under root 64 plus 80 upon 10 is equal to 8 plus minus 12 upon 10 is equal to 20 upon 10 minus 4 upon 10 is equal to 2 minus 2 upon 5. So here r1 square will be equal to 2 and r2 square is equal to -2 upon 5. सो लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती. तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस जो r2 है वो हम ले लेंगे, इसका मॉड ले लेंगे. सो इट विल बी मॉड r2 इज इक्वल टू रूट ओवर 2 अपॉन 5. ओके. सो अब हम लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस एंड कॉन्जुगेट एक्सेस निकाल लेते हैं. यहाँ से r1 आएगा √2. सो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस is equal to 2r1 will be equal to 2√2 and length of conjugate axis is equal to 2 mod of r2 is equal to 2 root over 2 by 5. ओके. यहाँ मैं r1 r2 की वैल्यू लिख लेता हूँ, इनका भी यूज़ आएगा. r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड r2 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अपॉन 5. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस, ट्रांसवर्स एक्सेस 2√2 and length of conjugate axis 2 root over 2 upon 5. ओके. अब हम इनके लिए इक्वेशन फाइंड करेंगे. सो द इक्वेशन ऑफ
transverse axis is given by a minus 1 upon r1 square x plus hy is equal to 0. This implies a हमारे पास -1 है, b भी -1 है, this is -1, so -1 minus 1 upon r1 square is 2, so this is 2 x, this is capital X and capital Y, so हमें पता है capital X is equal to है x minus x1 where x1 is -2 and capital Y है y minus y1 where y1 is 2. Okay, so x, this will be x plus 2 plus h is positive 3/2. Okay, so plus 3/2 into y minus 2 is equal to 0. This implies minus 3x plus 2 plus 3y minus 2 upon 2 is equal to 0. This implies minus 3x plus 2 plus 3y minus 2 is equal to 0. This implies minus x plus 2 plus y minus 2 is equal to 0. This implies x plus 2 minus y plus 2 is equal to 0. This implies y is equal to x plus 4. So this is the equation for the transverse axis. Now हमें conjugate axis के लिए equation find करना है. So the equation for conjugate axis होगा a minus 1 upon r2 square into x plus hy is equal to 0. This is capital Y, this is capital X, so this is minus 1 minus 1 upon minus 2/5 into x minus 2 plus 3/2 y minus 2 is equal to 0. This implies minus 1 plus 5 upon 2 into x plus 2 plus 3/2 y minus 2 is equal to 0. This will be equal to 3 into x plus 2 plus 3 into y minus 2 upon 2 is equal to 0. This implies x plus y is equal to 0. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा x plus y is equal to 0. नाइस. अब आगे देखते हैं. सो हमें ट्रांसफर एक्सेस के लिए जो इक्वेशन मिला है वो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 और जो कॉन्जुगेट एक्सेस के लिए इक्वेशन मिला है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.
अब हमें देखना है कि ये हाइपरबोला एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। फॉर एक्स एक्सेस वी नो डेट y विल बी इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 is equal to 0. This implies x is equal to minus 10 plus minus under root 100 minus 84 upon 2. This implies x is equal to minus 10 plus minus root over 16 upon 2 is equal to minus 10 plus minus 4 upon 2 is equal to minus 3 and minus 7. We will check for the y axis. So y axis के लिए हमारे पास x is equal to 0 होगा. Okay. पहले हम ये लिख लेते हैं कि x एक्सेस पे हाइपरबोला कौन से दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है x एक्सेस को. So these points are 0 and minus 3 and 0. Sorry, these points are minus 3 0 and minus 7 0. Now for y axis x is equal to 0. Okay, so x is equal to 0 इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा y स्क्वायर प्लस minus 10y plus 21 is equal to 0. This implies y is equal to 10 plus minus under root 100 minus 84 upon 2 is equal to 10 plus minus 4 upon 2 is equal to 7 and 3. So y एक्सेस को ये हाइपरबोला इन दोनों पॉइंट्स पे कट करेगा जो कि हैं 0 3 and 0 7. Now we will trace the conic. So let us see. This will be the y axis. This is the x axis. These are the coordinates where the hyperbola cuts the y-axis, and these are the coordinates where the hyperbola cuts the x-axis. Okay, so we will plot these points. So 0 3 is this. This is 0 7. Now minus 3 0 is this. And minus 7 0 is this one. Sorry, minus 3 0 is this, and minus 7 0 is this one. Okay, now we will draw the transverse axis. So the equation of the transverse axis is this. So now we will put x is equal to 0 1 2 3. x की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी. सो y is equal to 4 when x is equal to 0, y is equal to 5 when x is equal to 1, y is equal to 6 when x is equal to 2. सो इन पॉइंट्स की मदद से हम ट्रांसवर्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे. तो चलिए. सो दिस इज 0 4 एंड दिस इज 1 5 and
this is 2 6, so this will be like this. Sorry, when x is equal to 0, then y will be 4, so this is this line. Okay, so this is our transverse axis. Now we will draw the conjugate axis. So when x is equal to 0, y is equal to 0, so it passes from the origin. When x is equal to 1, y is equal to -1, so we will have this point. When x is equal to 2, y is equal to -2, so we will have this point. So the conjugate axis will be like this. Now the parabola cuts the y-axis as 0, 3 and 0, 7 and x-axis as -3, 0, -7, 0. ओके, सो हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी पता होना चाहिए ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की, यानी लेंथ पता होनी चाहिए. तो हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो है 2√2. सो हम रूट टू इधर डिस्टेंस ले लेंगे और √2 इधर डिस्टेंस ले लेंगे. सो we will have like this. So one parabola will pass like this. One hyperbola will pass like this, and another hyperbola will pass like this. Is -3, 0, and this is -7, 0. This is -3, 0 and -7, 0. So it will pass like this. So this will be our hyperbola. स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. तब तक आप सब स्वस्थ रहें और हैप्पी दिवाली. धन्यवाद.